सई ने तो विराट को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब ओमकार सब उगल देगा। सबको पता चल जाएगा कि इसे रिश्वत देने के लिए मैंने ही कहा था। क्या करूं? काका बताइए क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत पड़ी आपको ये सब करने की? बताइए। काका कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर उस कॉलेज के स्टाफ विनायक, याद है, उसने अगर आपकी फोटो नहीं खींची होती ना, मैं कभी यकीन नहीं कर पाता कि आप, मेरे ओमी काका, ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। अब क्या होगा? कहीं ओमकार मेरा नाम तो नहीं ले लेगा? काका आपको जवाब देना होगा। बताइए। ओमकार, क्या है ये सब? विराट जो कह रहा है वो सच है? आपने पुलकित के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी को रिश्वत घूस ब्राइब दी थी? क्यों? सोनाली, क्यों नहीं? पूछो कैसे? कैसे इसने इतनी गिरी हुई हरकत की? क्या तू भूल गया कि स्वर्गीय नागेश चौहान का घर है? वो नागेश चौहान जिनकी ईमानदारी के किस्से आज भी नागपुर के हर पुलिस स्टेशन में सुनाए जाते हैं। तो उनका छोटा भाई होकर, एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर का काका होकर, तूने रिश्वत देने जैसी इतनी घिनौनी हरकत की है क्यों? क्या तुझे इस घर की, इस परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुझे तेरी जमीर ने रोका नहीं? बोल ओमकार, क्यों क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी भतीजी की शादी एक ऐसे आदमी से हो जिसका बाप कभी हमारे घर का नौकर हुआ करता था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतना गिर जाएंगे। विराट, मैंने जो कुछ नहीं काका, आज आप अपने मन से कोई जवाब नहीं देंगे। जो सवाल मैं पूछूंगा बस उसी का जवाब देंगे आप। आपको पता था ना कि सही सच बोल रही थी? आपको यह भी पता था ना कि पुलकित ताई को धोखा नहीं दे रहा था? सई ने मुझसे कहा भी था कि संगीता देशपांडे नाम की कोई औरत नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसी झूठी कहानी रची थी और मैं आपकी इस रची हुई कहानी में ऐसा खो गया कि सई का सच ही नहीं सुना मैंने। लेकिन जाते जाते भी वो मुझे सच बताना चाह रही थी। वो बता के गई कि ये चिट्ठी हमारे घर के एक सदस्य ने लिखी थी। आप लोग बताइए, बताइए कि ये चिट्ठी किसने लिखी थी?
विराट को पता चल गया कि वो लेटर मैंने लिखा था तो ये मुझसे नफरत करने लगेगा। किसने लिखी थी ये चिट्ठी? ओमकार, पुलकित की डॉक्यूमेंट में संगीता देशपांडे का नाम लिखवाया था, तो फिर वो चिट्ठी भी तूने लिखी है। बोलता क्यों नहीं? लिखी है या नहीं? नहीं, आप तो सब जवाब दे ओमकार, तूने लिखी ना वो चिट्ठी? बोल, बोलता क्यों नहीं? तूने लिखी ना? हाँ, मैंने ही लिखी थी। बाबा, जी ओमकार, अरे मैंने आपको क्या समझा था और अब क्या निकले। मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं आप जैसे इंसान की बीवी, वाइफ, पत्नी हूं। बाबा, आज तक आप मुझे सही और गलत का फर्क बताते आए और आज आपने खुद इतना बड़ा गलत काम। ओमी दादा, आज तक मेरे और आपके बीच में ना हमेशा तू मैं होती आई है। और मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने तीनों भाइयों में आज तक कभी फर्क नहीं गिना, बराबर की इज्जत दी। लेकिन आज जो आपने किया है ना, अरे आप तो मेरी नजरों से ही गिर गए। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूं, अगर आप में अभी थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो प्लीज प्लीज जाके ना सही से माफी मांगिए और उसको इस घर में वापस लेके आइए। मेरा तो मन अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुमने ये सब कुछ किया है ओमकार। क्यों किया तुमने ऐसा सब कुछ? क्यों किया? और तुम्हारी इस गलती की सजा बेचारी मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ी। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। और तुम्हें क्या लगा ओमकार, ये सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। हाँ, तो मैं क्या करता? क्या करता मैं? देवयानी मेरे बड़े भाऊ की बेटी है। जब मेरे बड़े भाऊ इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी बेटी का भला बुरा सोचने का फर्ज मेरा भी तो बनता है। मैंने जो कुछ भी किया, सही गलत, भला बुरा, सब देवयानी के भलाई के लिए किया है। किसी एक की भलाई के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना ये आपके लिए सही कैसे हो सकता है काका? अगर आप ताई की भलाई चाहते ना, उनकी खुशी छीनने की कोशिश नहीं करते आप। विराट, 100% गलती ओंकार की है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जो होना था हो गया विराट। देवयानी और पुलकित की शादी तो हो गई। अब इसने रिश्वत दी थी या वो चिट्ठी लिखी थी, क्या मतलब है इन बातों का? क्या मतलब है? बाबा शायद आप भूल रहे हैं, इस घर का बेटा होने के साथ साथ मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं। वो रोमी काका ने जो कुछ किया है वो कानूनन जुर्म है, इसलिए मुझे उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। विराट, विराट अरे एक ना, तू अपने काका पे ऐसे मुजरिम होने का दाग मत लगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। काकू ऐसा नहीं विराट, मुझे भी बहुत शर्म आ रही है। ये ऐसे कोई करता है क्या?
पानी अपने भतीजी के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि गलत और जुर्म का फर्क नहीं समझ पाए। मैं तुझे पाया पड़ते रहे, प्लीज प्लीज माफ करना, प्लीज विराट। सोनाली, रडू नकोस। अरे विराट समझदार है, वो थोड़ी ना इतनी छोटी सी बात के लिए अपने काका को जेल में डालेगा। छोटी सी बात? आपको ये छोटी सी बात लगती है काकू? ओमी काका की वजह से मैंने पुलकित जैसे शरीफ और नेक इंसान को धोखेबाज और मक्कार समझ बैठा था मुझे। यहां तक कि मैं उसको जेल में डालने का फैसला तक ले चुका था। इनके झूठे सबूतों को सच मानकर मैं सही को यह भी बोल चुका था कि वो पुलकित और देवी ताई की शादी के बारे में भी सोचना बंद कर दे। इनकी वजह से बात यहां तक पहुंच गई कि मैंने सही को घर से बाहर निकाल दिया। और आपको ये छोटी बात लगती है? ओमकार, इस सब के बारे में निनाद को कुछ भी नहीं पता था। अरे तुम दोनों भाई तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हो, सब कुछ बता देते हो। तो फिर ये बात निनाद को कैसे पता नहीं थी? अश्विनी, ये कोई वक्त है मुझसे दुश्मनी निकालने का? हाँ, हम दो भाइयों में कोई भी बात छुपी नहीं रहती, इसीलिए इसने ये बात मुझसे छुपाई, बताई नहीं मुझे। क्योंकि उसे पता था अगर मुझे बता देता तो मैं इसे रोकता ऐसा करने से। समझो समझो जरा, विराट समझाओ इसे। समझाता हूं।